Hello, dear students. Standard 6, chapter number 7, fractions, in which today we will discuss exercise number 7.3, question number 3. Chapter number 7, exercise number 7.3, question number 3, right? In which we have given that replace box in each of the following by the correct number. Okay, so उसमें फर्स्ट जो है स्टूडेंट्स 2/7 इज इक्वल टू 8 अपॉन, यहाँ पे पर्टिकुलर हमें बॉक्स दिया हुआ है, राइट? यहाँ पे हमें बॉक्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे 2/7 इज इक्वल टू 8 अपॉन, यहाँ पे हमें बॉक्स दिया हुआ है, वो बॉक्स को स्टूडेंट्स हमें फिल करना है, राइट? तो सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसमें दिया हुआ है वैसा आपको फ्रैक्शन लेना है, मतलब कि ये है बराबर, जिसमें ऊपर भी कुछ वैल्यू है नीचे भी कुछ वैल्यू है। और यहाँ पे इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ऊपर 8 है और नीचे बॉक्स है, तो हमें बॉक्स को फिल करना है। बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। एक आपको समझ में आ गया क्वेश्चंस, तो सारे क्वेश्चंस इसी तरह से आपको करने होंगे। ओके, तो देखिए 2/7 तो है ही, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 है, ऊपर हमें 8 लाना है ना, तो 2 से किसको 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो ऑब्वियसली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 7 तो है ही, अभी हमने 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है, इट मींस आपको नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है स्टूडेंट्स। समझ में आया? मतलब कि 2 4 जा 8 और यहाँ पे 7 4 जा 28। ओके, सो मतलब उसका ये है कि जब भी न्यूमरेटर में 8 आएगा तब डिनोमिनेटर में आएगा 28। सो बॉक्स का आंसर क्या आएगा? बॉक्स में आपका आएगा 28। आप इस तरह से बॉक्स को फिल कर दोगे 28 लिख के। समझ में आया ना? अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। 5/8 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई, यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक बॉक्स, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, आपको 5/8 सबसे पहले ले लेना है। अभी यहाँ पे 10 लाना है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 2 से। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो बैलेंस करने के लिए हमें 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल, मतलब कि ऊपर होगा 5 2 जा 10 और यहाँ पे होगा 8 2 जा 16। मतलब कि जब भी ऊपर 10 आएगा तब नीचे आएगा 16। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 16। गॉट इट? 3/5 इज इक्वल टू बॉक्स डिवाइड बाय है 20। सो अब यहाँ पे ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, 3/5 है, अब नीचे यहाँ पे हमें 20 लाना है, नीचे 20 लाना है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? तो 20 आएगा, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 20 आएगा। अभी नीचे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो बैलेंस करने के लिए जितना नीचे मल्टीप्लाई किया उतना ही आपको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल, ऊपर होगा 4 3 जा 12, नीचे होगा 5 4 जा 20। मतलब जब भी नीचे 20 आएगा तब ऊपर क्या आएगा? 12 आएगा। बराबर ना स्टूडेंट्स? समझते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को। 45 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय, यहाँ पे हमें दिया हुआ है बॉक्स। ओके, सो यहाँ पे सिंपल है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। 45 डिवाइड बाय 60 तो है ही, अब यहाँ पे हमें 15 लाना है। क्या लाना है? 15 लाना है, मतलब यहाँ पे ज्यादा हो और यहाँ पे हमें कम लाना है। तो एक सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, 45 है तो वो 45 है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? 15 के टेबल में 45 आता है, यहाँ पे 15 दिया हुआ है, तो 15 के टेबल में चेक करो 45 आता है, तो आप बता पाओगे कि भाई 15 3 जा 45 होता है। बराबर, 15 3 जा क्या होता है? 45 होता है स्टूडेंट्स। तो अब ध्यान से समझना, नीचे भी देखो, आपको नीचे क्या देखना है कि 60 है, तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 3 जा 16, 20 3 जा, बराबर। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करने से तो 3 3 कैंसिल होगा,
15 डिवाइड बाय 20 आंसर आएगा आपका। सिंपल है ना स्टूडेंट्स। तो जब भी ऊपर 15 हो तब नीचे आएगा आपका 20। ओके, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, in which we have given that 18 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू, ऊपर है बॉक्स, नीचे है यहाँ पे 4। तो 18 डिवाइड बाय 24 फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख देंगे 6 3 जा 18, और यहाँ पे क्या होगा 6 4 जा 24। 6 6 तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कि हमारा आंसर आया 3 डिवाइड बाय 4। हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 3 डिवाइड बाय 4। मतलब कि नीचे जब 4 होगा तब ऊपर होगा 3। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/4। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है स्टूडेंट्स, वो आपको समझना है, ध्यान से समझना कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करते हैं। और यहाँ पे हमें 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है स्टूडेंट्स, राइट। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिनोमिनेटर 20, क्या लिखा है, डिनोमिनेटर 20, डिनोमिनेटर 20 आना चाहिए। मतलब कि 3/5 जब, जो सबसे पहले तो हमें जिसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है वही वैल्यू हम रख देंगे। 3/5 का ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन 4 में आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर मतलब अभी एक सिंपल सी चीज, काफी स्टूडेंट्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे देखो ये P है और ये Q है, थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। तो जो ऊपर P जो है, मतलब ऊपर की जो वैल्यू होगी, सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। यहाँ पे 3 और नीचे 5 है, बराबर। तो ऊपर का जो होगा उसको हम न्यूमरेटर कहेंगे। इट इज नोन एज न्यूमरेटर, राइट स्टूडेंट्स, गॉट इट। एंड डिवाइड में जो होगा इज नोन एज डिनोमिनेटर। ओके, इज नोन एज डिनोमिनेटर। सिंपल है। सो देखो यहाँ पे 5 है, डिनोमिनेटर 20, वो पता चल गया। ऊपर का जो है वो न्यूमरेटर, नीचे का जो है डिनोमिनेटर। तो अभी डिनोमिनेटर 20 लाना है, मतलब कि नीचे 20 लाना है। तो 5 तो ऑलरेडी है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। तो ऑब्वियसली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल ना, नीचे जो भी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया उतना ही आपको ऊपर सेम मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब 4 3 जा 12 और यहाँ पे 5 4 जा 20, मतलब ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सिंपल है ना। तो अभी समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। न्यूमरेटर 9, तो ध्यान से समझना, 3/5 तो है ही भाई। न्यूमरेटर 9 मतलब ऊपर हमें 9 लाना है। तो 3 तो है ही, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 5 तो है ही, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9 और यहाँ पे 5 3 जा 15। मतलब ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसा मिला जिसमें न्यूमरेटर 9 है, बराबर ना। अब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 30, डिनोमिनेटर 30 लाना है हमें स्टूडेंट्स। सो 3/5 है, डिनोमिनेटर 30 मतलब नीचे हमें 30 लाना है। तो देखो 5 तो है ही, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, या 6 से। तो नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सो ऊपर होगा 6 3 जा 18 और यहाँ पे होगा 5 3 जा 3 6 जा 18
और यहाँ पे 5 6 होगा 30, राइट। क्वेश्चन नंबर डी, न्यूमरेटर we have to take numerator 27, ओके। न्यूमरेटर हमें 27 लाना है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। न्यूमरेटर मतलब ऊपर की वैल्यू, अभी ऊपर की वैल्यू हमें 27 लाना है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 9 चेक करो, 3 9 हो जाएगा ना, 3 9 27 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 5 को भी 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर। मतलब ऊपर 3 9 27 और यहाँ पे 9 5 कितना होगा 45। तो ये आपका आ गया आंसर, ओके। तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अच्छे से वीडियो को देखो, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को रेगुलरली बिना मिस किए रेगुलरली होमवर्क करते रहो, ओके। वरना आपका बर्डन ज्यादा हो जाएगा फिर साथ में करोगे, ओके। सो रेगुलर आपको वीडियोस देखनी है और उसमें जो भी वर्क्स में बोलूं वो आपको फेयरबुक में लिख देना है, ओके।